अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। थोड़ा सा ये है कि कल वीडियो नहीं बना सका। मैंने आपको पहले ही अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ड्यू टू ट्रैवलिंग स्केड्यूल आई मीन टोरंटो राइट नाउ, तो जो है वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकूँगा। लेकिन एक दिन पहले संडे को मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी थी मंडे के एनालिसिस के साथ। तो मंडे का एक इंतहाई बेहतरीन दिन रहा, इंतहाई बेहतरीन दिन रहा। एग्जैक्टली वही चीज़ें, वही बातें जो मैंने आपको की थी वही हुई। जो लेवल्स आपको 1915 का बताया था कि यहाँ से आपने सेलिंग लेनी है, और एटलीस्ट एक मॉर्निंग की तो आप कॉल छोड़ दें उसको, दो दफ़ा जो है वो 1915 से मार्केट ने एटलीस्ट 200 पिप्स जो है वो तकरीबन आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिया। तो किसी भी बंदे ने अगर मेरी कल की वीडियो देखी, सिर्फ सेलिंग एरिया को अगर देखा, तो उसने कम से कम भी जो है वो 300 पिप्स जो है वो प्रॉफिट, दो दफ़ा एंट्री ली होगी तो वो बनाया होगा यकीनन। और वहाँ बाइंग का भी लेवल मैंने आपको बता दिया था हमेशा से कि 1992 का जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं हमेशा से इसको बार पिछले एक वीक से इसी बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो है वो आप इस एरिया को जो है वो अपने रखें, ज़हन में रखें। तो यही चीज़ चलती रही और एक बड़ा ही अच्छा प्रॉफिटेबल दिन हमारा जो है वो क्लोज़ हुआ। अच्छा, अब मार्केट में होने क्या जा रहा है? अब 2-3 चीज़ें जो हैं मैं इसको बता दूँ। एक तो फंडामेंटल डाटा शाम 6:30 बजे है, और यूएसए का बड़ा ही इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकेगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो है वो फंडामेंटली उन्होंने कहा कि जी जो है वो एनर्जी सेक्टर जो है रशिया का, यूक्रेन और रशिया तनाज़ा में, तो इस सेक्टर के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। अब इस सेक्टर से बेसिकली अमेरिका जो है वो 2 एरियाज़ को हिट कर रहा है। एक तो जो है वो रशिया को हिट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये कि आपको पता है कि जो सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है रशियन गैस का, एनर्जी सेक्टर का, वो जर्मनी इटसेल्फ है। और जर्मनी है तो यूरो ज़ोन है, यूरो है। अब अगर जो है ना इस पे पाबंदी लग जाती है, आई रियली डाउटेड कि ऐसा हो सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो गई तो फिर आप डॉलर को जो ऑयल है उसको भी आपको $150 के ऊपर देखेंगे। और गैस प्राइसेस तो वैसे ही जो है पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा ऊपर हुई हैं। और जर्मनी जो है वो रशिया के साथ एक और गैस पाइपलाइन के उसमें एंगेज होना चाह रहा था, तो वो भी खटाई में पड़ गया मामला। तो ये चीज़ अगर ऐसे हो जाती है, इसको वो करते सेकंड करते उस वजह से फिर गोल्ड में पंप आएगा। लेकिन ये कि ऑन द कॉन्ट्ररी यूएस डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग होगा, और जैसे ही ये सैंक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगी तो उसके बाद जो है ना वो एकदम से दोबारा हम गोल्ड की डाउन रैली देखेंगे। तो अभी 12, लेकिन ये कि शॉर्ट टर्म की मैं बात करता हूँ। अब आपने देखा है कि 2 से 3 दफ़ा 1915 ब्रीच हो रहा है, बार-बार जा रहा है। तो हमेशा रेजिस्टेंस का भी यही होता है और सपोर्ट का भी होता है कि बार-बार उस एरिया को ट्राई किया जाए, तो वो वीक हो जाता है। और जो है वो 1915 का जो एरिया है वो 2 दफ़ा ब्रीच हुआ है। अब इसको थोड़ा-सा वेट करें। यहाँ पर मैं सजेस्ट ये करूँगा, 4 आवर कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग का इंतज़ार करें। ठीक हो गया? अगर एक 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज़ जो है वो 1915 से ऊपर होती है, तब आप यहाँ पर भी बाय की एंट्री बड़ी बेहतरीन ले सकते हैं। लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस 21 के ऊपर है, लेकिन आई डोंट कंसिडर इट अ वेरी बिग रेजिस्टेंस एक्चुअली। बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस नहीं। हैवी रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी लेवल बताया था कि 1915 और 1940 है। तो यहाँ से भी आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो 1905 को भी जो है वो रेजिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है और बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस लेवल को। ऑल्दो कि ट्रेंड लाइन वहाँ से एक आ रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, तो जो वो उसको 1905 को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आई डोंट कंसिडर इट अ वेरी बिग काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस एक्चुअली। जो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, हमेशा से मैं 1990-92 के एरिया को देखता हूँ। बेसिकली हुआ ये है कि 1915 से 2-3 दफ़ा जब डंप आया मार्केट में, तो 1992 ब्रीच नहीं हो सका। तो और बायर्स वहाँ पर एक्टिव रहा है, उस एरिया के ऊपर हमेशा बायर एक्टिव है। अब जिसे कहा जाए कि जो अगर जो है वो बाइंग की तरफ ही हम देखते जाते हैं, क्योंकि यही बात है कि ये तनाज़ा जो है वो लॉन्ग होता जा रहा है यूक्रेन और उसका। तो हम इसको देखते जाएँगे कि अब जो है वो 1992 से जो बाइंग एरिया जो है वो 1998 और 1900 के पास आके स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है कि 2-3 इस वीक में 2-3 जो है वो क्लोजिंग जो है वो 1900 से ऊपर आएँ, वीक डेली क्लोजिंग। अगर वो क्लोजिंग्स ऊपर आएँगी तब जाके ये मामला कंटिन्यूअसली ऊपर क्लोजिंग आएगी, तब ये मामला ऊपरी तरफ जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ है कि बार-बार घूम फिर के वहाँ से भी जो है वो सब रेजिस्टेंस हिट होगी और क्लोजिंग जो है वो नीचे उतरेगी, तो ये इसी तरह साइडवेज़ मूवमेंट ही है। और साइडवेज़ मूवमेंट इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट मूवमेंट, कि जिसमें आप जो है ना वो बहुत अच्छा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो करना क्या है, 1915 पे आप वेट करें।
अभी जो है वो करंटली मार्केट 1917 के ऊपर थी, तो 1912-13 के ऊपर भी अगर आती है तो यहाँ से भी आपने सेल पोजीशन नहीं लेनी है। मैं इंशाल्लाह अगली एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपने एंट्री कैसे लेनी है उसके ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू टेक एन एंट्री, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी दुनिया को पता होती है, लेकिन उसी सपोर्ट के ऊपर वही दुनिया सेल करके जो है वो प्रॉफिट कमा रही थी, और उसी सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर, और उसी रेजिस्टेंस के ऊपर दुनिया सेल करके लॉस कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी करते हैं। उसको बारे में इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मैंने वही बता दिया कि आप अगर 1915 से ऊपर कोई 4 आवर कैंडल क्लोज और ओपन होती है और बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप वहाँ से जो है बाय पोजीशन लें, लेकिन अपना जो टेक प्रॉफिट एरिया, जो सेलिंग एरिया दोबारा से 1940 के ऊपर देखिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी वहाँ पर भी है। लेकिन अगर फंडामेंटल सपोर्ट आपको मिल जाती है, जो कि US 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आनी है, या टोरंटो टाइम तो सुबह 9 साढ़े 9 ही हो रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, तो जो है वो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टाइम को मैं करूँगा कि 6:30 बजे के करीब जो है वो डाटा आता है, और अगर वो गोल्ड के फेवरेबल में आता है तो वो 1940 से बड़े आराम से जो है ना वो गोल्ड चला जाएगा, और फेवरेबल आने के चांसेस हैं, क्योंकि यही जो लास्ट डाटा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। ये 2 दफ़ा जो है वो नेगेटिव आया, जब 2 दफ़ा नेगेटिव आ जाता है तो फिर तीसरी दफ़ा उसके पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। चांसेस हम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ही हम अपनी ट्रेड्स करते होते हैं। तो ये जी थी वो आज का एनालिसिस था, और आई होप कि आपने प्रॉफिट अर्न किया। बाइंग एरिया मैंने आपको बता दी कि अगर जस्ट इन केस 1900 के 1995 के ऊपर भी, अगर 1998 के ऊपर भी आती है तो आप वहाँ से बाइंग एंट्री लेनी शुरू कर दें। लेकिन 1898 की बात कर रहा हूँ, 1890 को जो है वो अपने जहन में रखें, लाजमी इसको जहन में रखें। थोड़ा सा जेट लैग हुआ है मुझे, तो जिसे कहा जाए कि टाइम ऑड हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज़रा फ्रेश नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल एक वीडियो बनाना आपके लिए ज़रूरी था। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं हमेशा मुझे मैसेज वगैरह करते रहते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको मैंने सिंपल एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं। मार्केट जो है वॉलेटिलिटी दिखाएगी, वॉलेटिलिटी का शो ऑफ ये हुआ कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हुई। कल जो ओपनिंग थी मार्केट की, वीकली ओपनिंग थी, वो बहुत ज़्यादा बुलिश ओपन हुई, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था 1915 का एरिया, वो उसने विदस्टैंड किया, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उसके बाद भी विदस्टैंड किया। तो इसी तरह से अच्छी ट्रेड्स करें। थोड़ी सी वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा यहाँ जो है वो वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपके लिए, और आपको अपडेट देता रहूँगा। लेकिन कोशिश ये करें कि आज ज़रा ठंडे तरीके से ट्रेड करें। बेहतर यही है कि अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ पा रही हैं, कोई चीज़ें फंडामेंटल डाटा इस तरह से आ जाता है, चीज़ों की कोई डायरेक्शन प्रॉपर नहीं बन पा रही, तो अवॉइड भी कर दें मार्केट। तो कोई आज मार्केट अवॉइड करने के लिए कोई बुरा दिन नहीं होगा, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। तो कीप फॉलोइंग द फॉरेक्स ब्लास्टर, और कीप हैविंग द प्रॉफिट, एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट कर दिया करें। और प्रॉफिट शॉफिट हो तो मुझे जो है वो बताया करें, मुझे खुशी होती है कि पीपल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ माई वीडियोज़। So have a good day. Thank you.